साथ में आईएस इन्फिनिटी स्टारडस्ट एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 5 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसी को चलते हुए दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं हमारा एमसी रहता है। अंधेरे पे वो कहीं जा रहा होता है, उसके हाथ में बुक्स भी रहता है और एक मैप भी रहता है। फिर हमारा एमसी जैसे ही मैप देखता है और बोलता है कि तो इस तरफ, और हमारा एमसी उस रास्ते में जाने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कोई सीसी कैमरा से हमारे एमसी के ऊपर नज़र रख रहा होता है। फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ, जब हमारा एमसी जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसे भी जगह है, सच में आईएस एकेडमी बहुत ही बड़ा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो भी सीसी कैमरा से देख रहा होता है हमारे एमसी को, वो कंप्यूटर में कुछ टाइप करता है जिसमें लिखा हुआ रहता है टारगेट को कंफर्म कर लिया लोकेशन सी में, वो उधर ही आ रहा है बिल्कुल प्लान के हिसाब से। तभी दूसरे कोई टाइप करता है और लिखता है कि रॉजर, हम लोग वहीं पर रहेंगे। फिर से हमारा एमसी की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी बोलते हैं ओ यहाँ पर है शायद, और हमारा एमसी दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर भी बिल्कुल अंधेरा ही रहता है। और हमारा एमसी बोलता है यामद से आपने जो मटेरियल लाने को बोला था मैंने वो लेके आया हूँ। और हमारे एमसी को कोई जवाब ना मिलने की वजह से हमारे एमसी बोलते हैं क्या मैं गलत रूम में आ गया हूँ। तभी कोई पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी एक बंदा अचानक से आकर हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है और वो हमारे एमसी के ऊपर हमला करते रहता है। हमारे एमसी जैसे जैसे डॉज कर लेता है और हमारे एमसी बोलते तुम कौन हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक नहीं वो काफ़ी सारे लोग हैं और वो सभी लड़कियां होते हैं। उनको देख के तो मुझे ऐसा ही लगा और वो फिर हमारे एमसी को किडनैप कर लेते हैं पकड़ के। और इधर ही यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही खत्म होता है हमारा एमसी जैसे ही अपना आँख खोलता है वो देखता है कि वो एक सीट पर बैठा हुआ रहता है और उसका हाथ बंधा हुआ रहता है। और हमारा एमसी बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी हमारे एमसी के सामने कुछ बड़े बड़े अक्षरों में कुछ वर्ड आता है जिसमें लिखा हुआ था मेड इन बैटल स्टार्ट। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर कोई बोल रही होती है कि वेलकम टू द फॉर्मिडेबल पैराडाइज ओरिमुरा इचिका। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है तुम कौन हो। और तभी यार लाइट ऑन हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी एक रूम के अंदर बैठा हुआ रहता है। उसके सामने यामादा सेंसी खड़ी रहती है किसी अजीब टाइप का कॉस्प्ले करते हुए और ऊपर लिखा होता है ओरिमुरा इचिका सर्विस कंपटीशन। और तभी यामादा सेंसे बोलती है कि वेलकम टू ओरिमुरा इचिका सर्विस कंपटीशन। यामादा सेंसे को देखकर मैंने इनसे बोलता है यामादा सेंसे। तभी यामादा सेंसे बोलती है कि सभी कॉन्टेस्ट जो मर्जी वो कर सकते हैं लेकिन जीतेगा वही जो सबसे ज़्यादा ओरिमुरा को उनको प्लीज़ कर पाएगा। तभी यामादा सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि तो चलो कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और तभी हमारे एमसी बोलते हैं एक मिनट यामादा सेंसे ये सब चल क्या रहा है। तभी यामादा सेंसे शर्मा कर बोलते हैं कि ये एक सीक्रेट बैटल है। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं क्या। तभी यामादा सेंसे बोलती है कि प्लीज़ वेलकम हमारा पहला कॉन्टेस्ट शिनोनुन होकीसेन। तभी एक दरवाजे के पीछे हमें कुछ सीनों को दिखाया जाता है मानो एक मूवी की तरह, और हमारा एमसी भी वो देख रहा होता है। तभी दरवाज़ा खुल जाता है और हमें हॉकी को दिखाया जाता है जहाँ पर हॉकी भी एक कॉस्प्ले कर रही होती है। ये देख कर मैंने एमसी बोलते हैं हॉकी। तभी हॉकी बोलती है कि मुझसे ऐसे मत देखो और हॉकी शर्मा जाती है। तभी हॉकी बोलते हैं वेल हाँ इचिका तुम ऊपर आओ स्टेज पे, मुझे अलाउ करो तुम्हें सर्व करने के लिए। फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ जहाँ पर हमारा एमसी ऊपर आ जाता है स्टेज में और हॉकी के सामने बैठ जाता है और हमारा एमसी हॉकी का कॉस्प्ले देख रहा होता है जो कि काफ़ी बोल्ड रहता है यार। तभी हमारा एमसी बोलते हो कि ये कॉस्ट्यूम तुमने क्यों पहना है। तभी हॉकी बोलते हुए वेल हाँ मैं एक फॉक प्रिंसेस सजा हुआ हूँ। और हॉकी का जो वो फेक ईयर जो कॉस्प्ले में होता है फॉक्स का वो हिल रहा होता है। ये देख के हमारा एमसी थोड़ा शॉक और थोड़ा क्यूरियस होता है और हमारा एमसी बोलते मुझे अचानक से तुम्हारे वो ईयर को छूने का मन कर रहा है। तभी हॉकी शर्मा जाती है बोलते है तुम ऐसे मत देखो। तभी हॉकी के कपड़े थोड़ा और खुल जाता है और एमसी वो देख के एकदम शॉक रहता है, बोलते है सॉरी। तभी हॉकी बोलती है कि तुम थोड़ा चाय पीना पसंद करो तो हमारा एमसी बोलता है श्योर। और हमारा एमसी चाय पीता है बोलता है ये सच में बहुत ही अच्छा बन रहा है। ये सुनकर हॉकी काफ़ी खुश हो जाती है। हॉकी बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, तुम और एक कप पीना चाहोगे। तब हमारा एमसी बोलता है श्योर थैंक्स। और हॉकी और एक चाय कप में डाल के हमारे एमसी को जैसे ही देने वाली होती है हमारा एमसी गलती से चाय कप की जगह हॉकी के हाथ को थोड़ा टच कर लेती है। तभी हॉकी शॉक हो जाती है और कप थोड़ा हिल जाता है और कप का अंदर का चाय हमारे एमसी के पैंट के ऊपर गिर जाता है। हमारे एमसी बोलते गर्म है। तभी हॉकी बोलते सॉरी सॉरी और हॉकी एक रुमाल निकाल के हमारे एमसी का पैर पोंछने लगती है और हमारा एमसी बोलता है नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हॉकी बोलती है कि नहीं मैं बस थोड़ा नर्वस हो गई थी, मैं ऐसे कभी ड्रेसअप नहीं किया ना।
और मैं थोड़ा एम्बेरस भी हो गई थी। आई होप तुम ठीक हो। और ये सुनकर हमारे एमसी एकदम आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कैसा हो गया। हमारे एमसी बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। और होकी और हमारे एमसी एक दूसरी तरफ देखने लगते और तभी यामादा सेन से एक बेल बजाता है और बोलती है कि टाइम अप। ये सुनकर होकी बोलते हैं ये बहुत ही शॉर्ट था। तभी यामादा सेन से बोलती है कि लेकिन बाकी कॉम्पिटिटर को भी चांस देना पड़ेगा ना। फिर होके हमने एमसी की तरफ देख के बोलती है कि वैसे मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और तभी हमारे एमसी बोलता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं था लेकिन फिर भी हमारा एमसी बोलते क्या मैं उसे छू सकता हूँ। तब होके समय आती है बोलते क्या। तभी हमारा एमसी होके का वो फेक ईयर जो होता है फॉक्स का वो टच करने लगता है और तभी अंधेरा हो जाता है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि हमारे एमसी अंधेरे में कुछ आवाज़ सुन पा रहा होता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है थोड़ा और टाइम मुझे दे सकते थे। तभी और एक लड़की बोलती है कि अभी ये मेरा चांस है। तभी और एक लड़की बोलती है क्या। और तभी लाइट ऑन हो जाता है और एमसी देखता है कि उसकी साइड में सिसिलिया खड़ी रहती है और पूरा जो वो सेट रहता है ना वो पूरा बदल चुका होता है। और सिसिलिया एक बनी की कॉस्प्ले करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर सिसिलिया एक वो जो पुल होता है ना उसका एक स्टिक लेकर खड़ी रहती है और नीचे वो बोलती है कि मेरे स्पेशल सर्विस के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाओ। ये सुनकर एमसी खड़ा हो जाता है बोलता है कि लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सिसिलिया बोलती है वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। तभी सीन जाता है यामादा सेन से और उसके साइड में हमें हॉकी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर हॉकी गुस्सा होकर बैठी हुई रहती है। फिर सीन सिसिलिया और हमारे एमसी की तरफ जाती है जहाँ पर सिसिलिया बोलते हैं कि इचिका मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बिलियर्ड खेलो। तो हमारे एमसी बोलते बिलियर्ड्स लेकिन मैंने पहले कभी बिलियर्ड्स नहीं खेला। ये सुनकर सिसिलिया बोलती है कि तुम्हें सिखा सकती हूँ। और सिसिलिया बोलते पहले ऐसे क्लू को होल्ड करो। और सिसिलिया हिट करती है बॉलों को और हमारे एमसी का नज़र कहीं और ही होता है आप समझ सकते हैं। और सिसिलिया बोलते हैं कि इसमें गोल ये होता है कि तुम्हें सभी बॉल्स जो है यहाँ पे वो सब पॉकेट में फेंकना होता है स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करके। और सिसिलिया फिर से एक हिट करती है और फिर से एक बॉल पॉकेट में गिर जाता है। ऐसे ही सिसिलिया आराम से काफ़ी सारे बॉलों को पॉकेट में गिरवा देती है। मतलब एकदम प्रोफेशनल है वो प्रो है। और ये देख हमारा एमसी एकदम शॉक रहता है। फिर सीन जाता है हॉकी की तरफ जहाँ पर दूसरी तरफ की आवाज़ हमें सुनाई देता है और हॉकी का भी गुस्सा होकर रहती है जहाँ पर हमारे एमसी सिसिलिया को बोल रही हो तुम इस गेम को काफ़ी अच्छे खेलते हो। ये सुनकर सिसिलिया बोलती कि नहीं मैं उतना भी अच्छा नहीं खेलता। उप्स। और सिसिलिया का एक बॉल हिट पॉकेट में नहीं जाता। और दूसरी तरफ फिर सीन जाता है सिसिलिया की तरफ और उस बिलियर्ड गेम की तरफ जहाँ पर एक बॉल पॉकेट में जाते जाते रुक जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है तो अब मेरा बारी है और हमारा एमसी एक बॉल को टारगेट करके बोलता है कि तुम मुझे उस बॉल को पॉकेट में फेंकना है। और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहता है। तभी सिसिलिया अगर पीछे से हमारे एमसी के कंधे को पकड़ लेती है और हमारे एमसी को बोलते हैं कि आराम से इचिका तुम अपने शोल्डर को रिलैक्स करके और अपने हाथ को ऐसे पकड़ के। और सिसिलिया एकदम काफ़ी ज़्यादा पास आ गई होती है हमारे एमसी का और हमारे एमसी काफ़ी ज़्यादा समझ आती है और हमारे एमसी बोलते सिसिलिया तुम काफ़ी ज़्यादा पास आ गए हो। सिसिलिया बोलते लेकिन फोकस करो तुम। ये सुनकर हमारे एमसी बोलता मैं फोकस नहीं कर सकता। तभी सिसिलिया बोलती चिंता मत करो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करो। सब देखकर ना हॉकी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। हॉकी वहाँ से ऑडियंस की सीट से खड़ी हो जाती है और बोलते कि ये गलत है ऐसा नहीं हो सकता। तभी यामादा सेन से हॉकी को बोलते कि सीनो सैन ऐसे मत खड़े हो जाइए उधर ये बहुत ही डेंजरस है। फिर हमारे एमसी दूसरी तरफ उस बॉल को हिट करता है वो लोग पॉकेट में चला जाता है। और तभी यामादा सेन से बेल बजा देती है और बोलते कि सिसिलिया टाइम अप। और तभी सिसिलिया हमारे एमसी का एक हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे खेले इचिका। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते नहीं नहीं ये सब तो तुम्हारे वजह से हुआ क्योंकि तुमने ही तो मुझे सिखाया अभी। ये सुनकर सिसिलिया बोलती शियो तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ हम दोनों एक साथ खेलेंगे सिर्फ हम दोनों। और तभी अंधेरा हो जाता है और हमारे एमसी बोलता है हाँ। और इधर ही यार पार्ट 1 खत्म हो जाता है एपिसोड 5 का। तो अगला पार्ट नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आ जाएगा यार। तो हाँ यार अच्छा बस इतना ही। बाय सी या।